अब आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि कोफोज के नंबर्स कैसे रहेंगे। आशीष बताइए। जब इस रिजल्ट सीजन का आगाज होने वाला था तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस फिर से कह रही थी कि सबसे अच्छे आईटी में अगर किसी के नंबर्स आने तो कोफोज और पर्सिस्टेंट के आने। पर्सिस्टेंट ऑलरेडी आ गया, आज सुबह ही हम लोग बातचीत कर रहे थे और वाकई एक्सपेक्टेशन से बेहतर ग्रोथ डिलीवर करी है। जहां तक कोफोज की बात है, लास्ट 2 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस गजब कर रहा है और इस क्वार्टर में भी 3 से 3.25% के आसपास सीक्वेंशियली कांस्टेंट करेंसी में उछाल देखने को मिलेगा। क्यों थोड़ा सा ठंडा हो रहा होगा? क्योंकि सीजनैलिटी, बीएफएसआई इंपॉर्टेंट है इनके लिए और बीएफएसआई में फरलॉज होते हैं इस Q3 में, उसका असर होगा जिसके चलते आप देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा होगा। मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में 14% के आसपास थे, 14% थे इनफैक्ट अच्छे उछाल के बाद। इस क्वार्टर में 70 से 100 बेसिस पॉइंट यानी कि तकरीबन 1% तक मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और मार्जिन्स के कॉन्ट्रैक्शन के पीछे बड़ा रीजन होगा क्योंकि ये कर्मचारी के वेतन बढ़ा रहे हैं, वेज हाइक्स, उसका इंपैक्ट होगा। पर बहुत हद तक क्या है, इनके वो जो ईसॉप खर्च वगैरह थे वो इस बार रिड्यूस्ड होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रुपए में जो कमजोरी आई है तो वेतन में बढ़त का असर उसे थोड़ा काफी हद तक निगेट कर देंगे, इसलिए सिर्फ 70 से 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर रहे होंगे। मुनाफे का आकलन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हो सारी की सारी आईटी कंपनीज लेबर कोड के लिए प्रोवाइड फॉर कर रही हैं, तो कहना मुश्किल होगा, पर इस पे आप बाजार फोकस कर नहीं रहा है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तक ही बाजार का फोकस है। डील विन स्ट्रांग रही हैं, 500 मिलियन डॉलर्स के रन रेट लास्ट 2 क्वार्टर में रहे। डील विंस पे नजर रहेगी। असल में कोफोर्ज ने कहा था कि इस साल 20 लार्ज डील्स हम साइन करेंगे और इनफैक्ट एक्चुअली पहली छमाही में Q1 और Q2 में 10 लार्ज डील्स साइन कर चुके हैं। तो लार्ज डील्स पे खास तौर पे नजर रहेगी और नजर कहां रहेगी? इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ मोमेंटम पे नजर रहेगी, इनके इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए थे, खास तौर पे इनकोरा का इंटीग्रेशन कब हो रहा होगा, किस हद तक ईपीएस एक्रेटिव होगा, बीएफएसआई में किस तरह की पोजीशनिंग और आउटलुक है। पर ये सब कहने की बातें स्ट्रीट कंसर्न्ड है क्योंकि ये काफी केपेक्स हेवी एक्विजिशंस कर रहे हैं, कैश फ्लोस कूल ऑफ हो रहे हैं। ऐसे में फाइनेंशियल्स की स्थिति आगे कैसी रहेगी ये इंपॉर्टेंट है और सब सुनना और जानना ये चाहेंगे कि मिड कैप आईटी में अब तक जो कोफोज आउट परफॉर्म कर रहा था आगे भी कर पाएगा या नहीं। उसके सटल क्यूज कमेंट्री में इंपॉर्टेंट